अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा अल्लाहुम्मा या मुक़द्दिबुल अब्वाब व या मुसब्बिबुल अस्बाब व या दलीलिल हायरीन तवक्कलतु अलैका या रब्बल आलमीन व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुल बिल इबाद आमीन या रब्बल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी सूरतिन निसा या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल करीम। अब हम लोग सूरह निसा से शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ये हफ्ते से। और लास्ट आयत जो हमने पिछले हफ्ते दोहराई थी वो थी सूरह आले इमरान की। सूरह आले इमरान की या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ठीक है, फलाह पाने की शर्त क्या बताई गई? फलाह पाने के लिए शर्त क्या रखी अल्लाह ताला ने? मैंने बोली थी आप लोगों को लाइन को हाईलाइट ही कर लेना। हाँ, तकवा ही क्या है? असल फलाह की कामयाबी की पूंजी है कि अल्लाह से, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की नाराजगी से बचना, यही क्या है? असल फलाह, जन्नत की चाबी है करके। जो अल्लाह ताला से डरता रहेगा, अल्लाह की डरना मतलब अल्लाह ताला कोई डराने की चीज नहीं है। अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करने की चीज है। अल्लाह ताला तो वो हस्ती है जिससे बंदा क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करता है। और जब बंदा दो तरीके से डरता है, या तो खौफ होता है किसी चीज का आकर उसको मार डालने का, या फिर खौफ होता है इन बंदे को करके कि वो मेरा महबूब मुझसे क्या हो जाए, नाराज ना हो जाए। तो मोमिन को किस चीज का खौफ होना चाहिए? अल्लाह नाराज ना हो जाए कि महबूब मुझसे रूठ ना जाए मेरा करके। तो उसको मनाने के लिए वो जिंदगी भर क्या करते रहता है? अल्लाह की रजामंदी के काम करते रहता है। जिसमें अल्लाह राजी है उसमें मैं राजी हूँ, जिसमें अल्लाह राजी है उसमें मैं राजी हूँ, ये कहते हुए उसकी पूरी जिंदगी कट जाती है। और यही तकवा है। और जिसके दिल में ये बात फिक्स हो जाती है वही जन्नत की चाबी को अपने हाथों से खोल देता है। तो ऊपर शर्त बता दी गई और मोमिनों को कुछ टिप्स दे दिए गए करके कि ये करो ये करो ये करो तो तुम तकवा हासिल कर लोगे। देखो क्या है, आम पहले तो ईमान लाना शर्त है नंबर 1। दूसरा क्या है? इस्बिरु, सब्र करो। वह साबिरु, सब्र में एक दूसरे से आगे बढ़ो। और चाहता क्या है? वह राबितु, और जमे रहो। ये 4 चीज अगर आप करेंगे ना, सिर्फ अल्लाह को राजी करेंगे। अगर आप ईमान ला रहे तो किसको राजी करने के लिए? अल्लाह को। इसमें सब्र करो। नमाज भी पढ़ने के लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है। नमाज पढ़ रहे हैं आप, वहां से यहाँ तक आ रहे पढ़ने के लिए भी, तो आपको क्या लग रहा है? सब्र लग रहा है ना। अभी सबने अपने अपने मसले बता दिए, मैंने भी बता दी कि क्या क्या हो रहा है करके। हाँ, तो सब्र भी करना पड़ता है। साबिरु और फिर इस्बिरु व साबिरु, और सब्र में एक दूसरे से आगे चलो। देखो किसके मसले किसी से ज्यादा बड़े हैं। किसी के मसले तो घर पे छूट गए, अब आके आराम से बैठा हुआ है। किसी के मसला और फिर वो उस पे भी सब्र कर रहा है। तो कैसा हो रहा है? इस बिरु व साबिरु व राबितु, और फिर भी क्या हुआ है? जमा हुआ है। अगर चाहे तो क्या जाने दो करके, बच्चा सता रहा है, क्या करूं, चले जाती हूँ। नहीं तो मैं सुन लूंगी, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को भी काम पे लगा दिया और खुद भी बैठ गए पढ़ने के लिए। तो ये क्या है? राबितु, रब, जमे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो करना ही है करके। ये है 4 चीज। ये शर्त है क्या? तकवा की। ये 4 चीज इसमें होंगी, उसके दिल में अल्लाह ताला को राजी करने का क्या होगा? मान होगा। और जिसको अल्लाह का तकवा होगा वही क्या करेगा? फलाह पालेगा। तो अल्लाह ताला ने ऊपर बता दिए। अब नीचे जो सूरत शुरू हो रही है, सूरतुन निसा, इसका नाम ही क्या है? अन-निसा, औरत यानी अन-निसा। एक चीज होती है करके कि अरबी में ना जमा होता है, वाहिद होता है। और एक तो इंग्लिश में कैसा होता है? सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, वाहिद और जमा होते हैं। लेकिन अरबी में क्या होता है? सिंगुलर होता है और ड्यूअल होता है यानी कि 2, और फिर प्लूरल होता है यानी कि जमा होता है। तो निसा का जमा क्या है? निसा क्या है? जमा है। निसा सारी औरतें। और एक औरत को क्या बोलेंगे आप? इमरा। एक औरत यानी कि इमरा। ठीक है, तो एक औरत के लिए इमरा आता है और जमा के लिए क्या आता है? निसा। निसा यानी कि जमा। ठीक है, इस सूरत का एक और नाम है सूरतुल अदल वर रहमा। सूरतुल अदल वर रहमा। ठीक है, इस सूरत का और नाम क्या है? सूरतुल अदल वर रहमा। ठीक है, ये एक और नाम बताया गया है कि सूरतुल अदल वर रहमा इस सूरत का नाम है। और ये सूरत में हम क्या सीखेंगे? ये सूरत हमको क्या सिखाती है? इसका लुब्बे लुबाब क्या है? क्या सिखाने वाली हमको? सबसे पहले तो इबादत का तरीका,
اور اس میں آداب ہے اور اس میں کیا ہے اخلاق ہے، عبادات آداب اور اخلاق. ٹھیک ہے. اوپر کیسے تھا سورہ آل عمران میں کیا تھا حقوق اللہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہمارا حق کیا کیا ہے. صرف عبادت ہی نہیں بلکہ فی سبیل اللہ نکلنا بھی، اپنی جان سے مال سے ہر چیز سے اللہ کی راہ میں نکلو اور اپنے آپ کو کیا کرو اللہ کے لیے شہید بھی کر دیے تو وہ بھی کیا ہوگا ان کو کیا مت کہو کہ وہ مر گئے بلکہ وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے سورہ بقرہ میں بھی سیکھا اور سورہ آل عمران میں بھی سیکھے یہی چیز. اور اب سورۃ النساء میں کیا ہے معاشرتی تعلقات کے بارے میں بتائیے. اب لوگوں کے ساتھ میں ڈیل کیسے کریں گے کیونکہ صرف اللہ اللہ کر کے تو ہماری زندگی کٹنی نہیں ہے. آس پاس ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں بھی ہم کو ڈیل کرنا ہے. ہم اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ پھر وہ عبادت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ربان وہ کیا بولتے اپنا کسی کو یہ نہیں بولا کہ جا کے تم کوئی وہ بن جاؤ یوگی بن جاؤ اور جا کے کسی پہاڑ پر بیٹھ جاؤ. ربانیون کہا گیا. رب والے کیسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو کیا کرتے ہیں وہ دنیا کو لے کر آگے بڑھتے اللہ کی راہ میں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جب غار ہرا میں تھے تو آپ جب تک ہی تھے جب تک آپ پر وحی نہیں آئی تھی. لیکن جب وحی آ گئی آپ کے اوپر تو پھر آپ غار ہرا میں جا کے نہیں رہنے لگے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے بلکہ آپ دنیا میں آ گئے اور آپ نے آ کر لوگوں کے سامنے کیا کیے چیلنج کیے اور ان لوگوں کے ساتھ میں ڈیل کیے. ابو جہل جیسا شخص جو آپ کے منہ پر آپ کو برا بولتا تھا اس کے ساتھ میں بھی صبر کیے. صبر میں حد سے آگے نکل گئے. صبر میں حد سے آگے نکل گئے. تو یہ کیا ہے کرکے کہ اب اس صورت میں ہم لوگ کیا سیکھیں گے عبادات سیکھیں گے اخلاق سیکھیں گے اور آداب سیکھیں گے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ. اور ہم لوگ نے شروع سے ایک بات دیکھے کر کے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کر کے سمینا و آسینا ہم نے سنا اور ہم نہیں کریں گے. لیکن مومنوں کو کیا کہا گیا سمینا و اطانا کہ ہم نے سنا اور ہم کریں گے. کریں گے. مومنوں کے لیے کیا ہے ہم سنیں گے اور ہم کریں گے. تو اس میں جو بھی احکام آئے چاہے آپ کے دل کو بہت ایسا لگے کر کے کہ عورتوں کے بارے میں ایسا بتایا جا رہا ہے اور ایسی بڑی بڑی آیتیں آئی ہیں جس میں ایسا لگے گا کہ عورتوں کے ساتھ میں یہ کیوں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بول رہے. پہلی بات تو سورہ نساء ہے قرآن مجید میں سورہ رجال کہیں پر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں سے اللہ تعالیٰ کی شفقت اور محبت زیادہ ہے. ایک کمزور ہستی ہے. عورتیں جو ہے ایک کمزور مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدمیوں کو بنایا اور آدمیوں کو یہ بتا دی کہ تم ان کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ صرف آدم علیہ السلام نے نہیں بلکہ دونوں نے کیے. ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ جب دعا میں پڑھتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے. ہاں فتاب علیہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کی. اور آگے جا کے ہم لوگ پڑھیں گے کہ وہ دعا کون سی تھی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب آپ کے حساب سے یہ دعا ایک جن کر رہے ہیں یا دو جن کر رہے ہیں دونوں. کیسے معلوم پڑا دو کر رہے اگر دو کر رہے تو کیسے معلوم پڑا دونوں ایک ساتھ رہیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ کریں گے نہیں تو عربی میں نا وہ ہوتا ہے ضمیر ہوتے ہیں نا ضمیر پڑھتے ہیں ہم لوگ ہوا ہما ہم. ہاں تو اس میں جب آنا آتا ہے نا نہنو یعنی کہ ہم نہنو میں کیا ہو جاتا ہے دو آ جاتے ہیں دو سے زیادہ آ جاتے ہیں ہم سب آ گئے نہنو ہم آ گئے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیسا ربنا. ٹھیک ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ سوری ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی نفس پر ظلم کر دیا ہمارے رب اے میرے رب نہیں دونوں نے دعا کی ہے. دیکھو ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو سمجھ ہاں اب ہم تو سمجھتے تھے کر کے کہ صرف آدم علیہ السلام دعا کر رہے لیکن نا سے پتہ چل رہا ہے کہ دونوں دعا کر رہے. میرے کو لگتا تھا دونوں سامنے دونوں نے دعا کری. لیکن ہاں ایسا سوچ رہے تھے اپنے ابھی اپن کبھی فکر کیسے کریں گے آپ کیسے ثابت کریں گے کہ دونوں کر رہے دونوں دعا کر رہے. غلطی دونوں سے ہوئی تو بندہ ایک ہی کیوں دعا کرے دونوں دعا کرنا چاہیے نا. ہاں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا دونوں. لیکن بلیم اللہ تعالیٰ کس کو کر رہے معلوم ہے خالی سارا بل کس کے اوپر پھٹ رہا ہے معلوم ہے آدم علیہ السلام کے اوپر. تم ذمہ دار تھے تم ہے قوامینا. ہاں تم ہو قوام
तुम हो देख रेख करने वाले, तुम जो करेंगे तुम्हारे पीछे सब करें। हाँ, औरत को तो हवा अलैहिस्सलाम का तो नाम भी नहीं आया। औरत इतनी हिफाजत की चीज है कि अल्लाह ताला ने हवा अलैहिस्सलाम का नाम भी नहीं लिए। और हमारे माशरे में क्या होता है, अगर मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, तलाक तक बात पहुंची, सबसे ज्यादा जिसको उछाले जाता है वो किसका नाम रहता है? औरत का नाम रहता है। इससे लग रहा है कि अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत करते हैं और हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है। कमजोर है पहली बात मैं आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए करके, किसी को अल्लाह ताला ने तो हवा अलैहिस्सलाम का नाम भी नहीं लिया, पूरी कुरान में आप देख सकते हो, ब्लेम भी नहीं की। यार अपनों को तो बेटे बेटियां हो गए, तो बेटे ने कसो करा तो बेटा है, बेटी ने करी, नहीं दुनिया की बात। हाँ, और हर चीज में मतलब हम लोग औरत के नाम को ऐसा वो करना चाहते हैं करके, पोर्ट्रे करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने जब दाखिल होने के लिए सब अंत व ज़ौजुका फिल जन्नह, तुम और तुम्हारी बीवी जाओ, ज़ौज बोले हवा भी बोल सकते थे, ए आदम तुम और हवा दोनों भी जाओ करके, लेकिन अल्लाह ताला ने हवा अलैहिस्सलाम के नाम को ऐसा कुरान में वो भी नहीं किया। तो इसीलिए क्या करना चाहिए हमारे माशरे में मर्दों को, अपनी औरतों को किस तरह से हिफाजत करना चाहिए, ये जो सूरत है ये औरतों के हक में, ये औरतों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, ये औरतों के हक में है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको सूरतुल अद्ल व रहमा कहा गया है। और रहम जो है वो किससे आता है? माँ के पेट से, है ना। माँ के पेट को क्या कहा जाता है? रहम। रहम जिसमें वो 9 महीने अपने बच्चे को रखती है। सबसे ज्यादा हिफाजत में एक बच्चा, माँ गिरती है पड़ती है लेकिन फिर भी क्या नहीं लगने देती, धक्का नहीं लगने देती है। तो ये जो सूरत का दूसरा नाम रहमा है, इससे पता चलता है कि औरतों को अल्लाह ताला ने इतना महफूज करने के लिए बोला है कि उनको धक्का भी नहीं लगना चाहिए, समझे। बिल्कुल। और उसके साथ में अदल और इंसाफ का तकाजा इतना ज्यादा है क्योंकि वो एक कमजोर मखलूक है। हम औरतों की जिंदगी अगर हम लोग देखेंगे तो क्या रहती है, हम पैदा होते हैं, हम फिर थोड़े बड़े होते हैं तो हमको एहसास होता है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है घर की, जब से एहसास होना शुरू हो जाता है फिर हमको पता चलता है हमारे वालिदैन अगर अच्छे हैं, बहुत पैसे वाले, बहुत रिच है, बहुत हाथों में रखते तो अलग बात है, नहीं तो फिर बच्चों को सारा घर की पूरी मुसीबतें मालूम होती है, खासकर कि लड़कियां अपने सर पर सारा जिम्मेदारियां ले लेती है, फिर थोड़ी बड़ी होती नहीं, फिर बाद में भाई बहनों की केयर करना, भाई बहनों के बाद में फिर शादी हुई नहीं कि घर पे गए अपने। फिर हमारे माशरे में जैसे इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसी सब कंट्रीज में क्या होता है करके कि ज्यादातर औरतों को कुछ समझा ही नहीं जाता। शादी के बाद में भी क्या है, बस वो एक काम करने वाली जैसी मशीन की तरह होती है, बच्चे पैदा कर रही है और वो काम कर रही है और वो चले जा रही है करके। ये जो पोजीशन है ये हमने खुद दी है, अल्लाह ताला ने ये पोजीशन नहीं दी। अल्लाह ताला ने बोले करके कि औरत क्या है करके, उसी की वजह से क्या होता है, एक पूरा खानदान इजाद में आता है। अगर औरत ही नहीं है तो आप कहाँ से खानदान बढ़ाएंगे? हाँ, एक आदमी और आदमी तो रहेगा तो खानदान तो नहीं बना सकता, या औरत औरत रहेगा तो खानदान तो नहीं बना सकता, दोनों की जरूरत है। तो इसमें हम लोग इबादत इबादत करने का तरीका, आदाब और अखलाक सीखेंगे, और खास करके औरतों के साथ में कैसे डील करना, जो सबसे दबा हुआ तबका है माशरे का, उनके साथ में कैसे डील करने का वो भी बताइए। कुछ कुछ ऐसे हार्श, मतलब कुछ कुछ ऐसे तकलीफ देने वाली आयतें आएंगी जो मतलब जो जाहिल लोग सुनते तो क्या होता है करके कि अरे हमारे लिए ऐसा है करके, लेकिन असल में वो क्या है, रहमत है अल्लाह ताला की। जो कभी कभी माँ बाप क्या करते हैं, डॉक्टर की मिसाल ले लो, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे हमेशा, मेरे बच्चे कभी बीमार, एकदम कड़वी दवा है, कड़वी दवा है ना, तो कड़वी दवा आप पियेंगे तभी जाके आप ठीक होंगे। ये कड़वी दवा आपको निगलनी ही पड़ेगी, चाहे आपको पसंद आए या नहीं आए, लेकिन आप एक बार निगल लो, उसके बाद में जब शफात होती है तो फिर क्या वही डॉक्टर आपको अच्छा लगने लगता है कि अच्छा वो डॉक्टर ने अच्छी दवा दी तो हम ठीक हो गए, भले वो कड़वी थी। तो थोड़ी सी कड़वी दवा क्या करो, डाइजेस्ट करने की कोशिश, क्योंकि आजकल के जमाने में क्या औरतों को कुछ ज्यादा आगे बढ़ने का शौक है। मैं अब नारे सुन रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ये और वो हाँ करके, तो ये जिस्म भले ही आपका हो लेकिन मर्जी अल्लाह की रहेगी करके, आप अपनी मर्जी से तो अपने दिल को भी नहीं बोल सकते कि रुक जा करके। हाँ, तो कुछ चीजों पे तो आपका इख्तियार भी नहीं है। हाँ, आप भले ही अपने हाथों को यूं करके उठा लेते और सोचते कि मैंने मेरा हाथ उठाई करके, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो आप अपना हाथ भी नहीं उठा सकते। दिल भी नहीं, दिल का धड़कना तो पूरा का पूरा अल्लाह के कब्जे में है।
اور دل کے احساسات بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں. 5 منٹ میں آپ کا دل ادھر ادھر, 5 منٹ میں ادھر ادھر. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ساری چیز. تو اس معاشرے میں جو سب سے کمزور وہ ہے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا. اور ہمارے لیے یہ صورت ہم بھی پڑھیں گے, اور اگر ہمارے شوہر لوگ ہیں ان کو بھی کچھ بتا سکتے ہیں اس میں سے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین. ماں باپ کا تو ہے ہی درجہ اپنی جگہ پر, لیکن بیوی کے ساتھ میں سب سے اچھا وہ سب سے اچھا ہے اخلاق. اور ہمارے شوہر لوگ ہمارے ساتھ میں کس درجے تک اچھے ہو سکتے ہیں, کس درجے تک. پھر کہیں نہ کہیں جا کر ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ ماں باپ کی عادت ہے, ماں باپ ہوتے ہاں مس کرنے لگ جاتے تو پوری طرح سے وہ نہیں بن پاتے. تو آگے بڑھتے ہم لوگ. ٹھیک ہے, اس صورت میں 176 آیت ہے, 24 رکوع ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کر کے کہ یہ صورت جو ہے پہلی ہجری چوال پہلی ہجری میں نازل ہوئی, جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی تھی. رخصتی یعنی کہ شادی آپ کی پہلے ہی ہو چکی تھی. ہاں بدائی, رخصتی کر کے آپ گھر پر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی. یہ صورت مدنی ہے. ہم نے کتنی مدنی صورت پڑھے ابھی تک؟ مدنی صورت ہے. سورہ بقرہ مدنی ہے یا مکی ہے؟ سورہ آل عمران مدنی ہے یا مکی ہے؟ مدنی ہے. اور سورہ نساء مدنی ہے یا مکی ہے؟ مدنی ہے. مکی میں کیا فرق ہے یہ بھی معلوم کرنا اب ضروری ہے. دیکھو ہاں, ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ مکہ. صرف مکہ میں نازل نہیں ہوئی بلکہ ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ ہے کیا؟ اگر آپ ایسا بولیں گے مکہ میں نازل ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہونے کے بعد میں جب آپ پہنچے مکہ میں تو مکہ میں جب آپ پہنچے تو وہاں پر جب صورتیں نازل ہوئی تو وہ کیا مدنی نہیں ہوگی؟ وہ بھی مدنی ہوں گی کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. سمجھ میں آئے؟ جو بھی صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ مدنی ہے. اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سب سے بڑی تقسیم کیا ہے, جو بھی صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ مدنی صورتیں ہیں. اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ مکی صورتیں. ٹھیک ہے, پھر کسی آیت کی مدنی اور مکی یا مدنی ہونے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کچھ پوائنٹس ہے, کچھ ٹپس ہے جو اس سے پتہ چل ہم لوگ پکڑ لیتے کر کے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے. ہم لوگ دیکھتے کر کے ابھی میں نے اوپر ہی ایک فرق بتائی تھی کہ یا ایھا الذین آمنو اوپر آیا تھا نا سورہ آل عمران میں, یا ایھا الذین آمنو ہے نا. ہاں, جب بھی ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے وہ اکثر صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ مدنی ہوتی ہے. مدنی ہوتی ہے کیونکہ مدینہ میں جانے کے بعد میں ایمان والوں کے ساتھ میں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی آئی تھی اللہ تعالیٰ زیادہ تر ایمان والوں سے سیدھا اسٹریٹ کیا تھے مخاطب تھے, کیونکہ وہاں پر لوگ کیا ہو رہے تھے جاب در جاب کیا کر رہے تھے؟ ایمان لا رہے تھے. مکہ میں کوئی اتنا ایمان والے نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو ادھر پر آپ یہ آیتیں نہیں سنیں گے یا ایھا الذین آمنو. ٹھیک ہے, وہ سادی الفاظ رہیں گے, یا ایھا الذین آمنو آپ کو سننے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بڑا فرق ہے. اور مکی سورج جو ہے کبھی دیکھو تو ہمیشہ اس کا انداز ایسا رہے گا, کلّا سنے آپ نے؟ کلّا, ہاں آخری پارے میں زیادہ تر آتی ہے نا, تیسرے پارے میں. اور سجدہ تلاوت رہے گا مکی صورتوں میں. سجدہ تلاوت کثرت سے رہتے ہیں مکی صورت میں. حروف مقطعات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کس میں؟ مکی صورتوں میں, سوائے کس کے؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو چھوڑ کے مکی صورت کے زیادہ تر شروعات کیسے ہوتی ہے؟ حروف مقطعات سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور انبیاء اور سابقہ امتوں کے حالات رہتے ہیں وہاں پر. مکی صورتوں میں کس کے حالات ہیں؟ انبیاء علیہ السلام اور سابقہ امت یعنی کہ یہود اور نصارہ, ان کے بارے میں حالات رہتے سوائے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پھر سے چھوڑ دی. یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ حروف مقطعات بھی ہے اور سابقہ امتوں کے واقعے بھی ہے. ٹھیک ہے, اور پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا گیا. نہیں ہم لوگ نے پڑھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا؟ نہیں آ رہا تو بولو ابھی کر دی, نہیں سمجھ آ رہا تو میں واپس سے بتاؤں. ایک بار واپس سے دھیان سے ریکارڈنگ سننا تو آپ کو سمجھ. ٹھیک ہے, اچھا
और मदनी सूरतों का स्टाइल है। और हाँ आप देखेंगे कि मक्की सूरतें कसम से शुरू होती है हमेशा, कसम खाई जाती है। हाँ कसम, कसम की कोई वल असर, वल असर कसम से शुरू हो रही है ना, कसम है किसकी, जमाने की। ठीक है, तो आखिरी पारे की सूरतों को आप देखेंगे तो कसरत से कसमें बहुत वशम्स व दुहाहा। हाँ, तो हमेशा क्या कहा जा रहा है वहां पर, कसमें खाई जा रही, तो हमेशा कसमों कसमों का ज्यादा वहां पर जोर दिया गया है। ठीक है, और ये सारी चीजें कैसी है कि मक्का में जो लोग थे वो ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे, क्योंकि मक्का में आप देखेंगे करके कि वो लोगों को अपनी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा घमंड था, गुरूर था। तो अगर अल्लाह सुब्हान व तआला वहाँ पर अगर हुरूफ मुक़त्तआत से कोई सूरत शुरू हो रही है, जैसे कि अलिफ लाम रा या अलिफ लाम मीम, ऐसे सूरतें शुरू हो रही है, अगर मक्की सूरतें हैं वो, तो उन लोगों की ध्यान ऐसे ज्यादा था। अगर कोई खड़े रह के आपके सामने डायरेक्ट स्टेज पे खड़े हो, आते के साथ ही कोई नहीं सुन रहा है, तो ABCD ऐसा करके बोलेगा तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, पलट के देखेंगे क्या ABCD पढ़ रहा है करके, है ना, है ना, देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये क्या हो गया, स्टेज पे चढ़ के ABCD पढ़ने लग गया। तो वैसे ही अलिफ लाम मीम बोलते के साथ ही सब जन, अरे ये क्या अलिफ बा ता पढ़ रहे। हाँ, फिर आगे शुरू हो रहा है कलाम। ठीक है, ध्यान खींचने के लिए ऑडियंस का अपनी तरफ, तो वो एक तरीका है अल्लाह सुब्हान तआला का भी। और देखो कुरान मजीद में कोई भी अल्फाज है ना बामानी नहीं है, सब मानी के अल्फाज है। तो अलिफ लाम मीम का मतलब हमको नहीं मालूम है, तो इसमें अल्लाह ताला का कुछ सुन नहीं है ना अल्लाह के नबी का है। अलिफ लाम मीम के मायने है लेकिन हमको नहीं पता है कुछ चीज क्या है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बीच में ही, अल्लाह व रसूलुहु आलम। जब सहाबाए कराम को कोई मसला पेश आता, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जाते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाते, और अगर उनके समझ में नहीं आता और वो दूसरों तक पहुंचाने लगते, तो अगर उनके सामने कोई सवाल आता तो वो बोलते अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानता है, हम नहीं जानते, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, जितना बताया उतना आपको बता दिया, और जो नहीं जानते उसके बारे में कौन जानता है, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये क्या है, मक्की सूरतों की तकसीम है। अब मदनी सूरतों पे आते हैं। मदनी सूरतों में आप हमेशा देखेंगे माशरती ताल्लुकात, अहकाम, अभी जैसे हम लोग पढ़ने वाले सूरह बकरा में भी हम लोग ने पढ़े, किस चीज के बारे में आया सूरह बकरा में, अहकाम कौन से आए, नमाज के बारे में आया, जक़ात के बारे में आया, दैन आयतुल दैन आके चली गई, और रोजे के बारे में आया है ना, हज के बारे में आया। ठीक है, तो ये सब क्या है, अहकाम है, ये क्या है, शरीयत है, इस पर ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये हुदूद और अहकाम के बारे में। हर आयत जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया हो, वो कौन सी सूरत होगी, मदनी सूरत होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मैंने बोली ना, मदीना में आने के बाद में ईमान वाले ज्यादा थे, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज्यादा होगा सिवाय सूरह निसा को छोड़ के। सूरह निसा में आप क्या पढ़ रहे हैं, या अय्युहन नासु तकू, या अय्युहन नासु, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है, क्या है, या अय्युहन नासु, आम लोगों के साथ में। अच्छा ऐसा क्यों हो गया, फिर यहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्यों नहीं आया, क्योंकि सभी औरतों के बारे में बताया, सिर्फ औरतों के बारे में, सब आम लोगों के। हाँ ये कुरान हर किसी के लिए है। जिसके भी घर में शादीशुदा जिंदगी को जो अपनी बेहतर बनाना चाहता है ना, वो सिर्फ ये एक सूरत पढ़ ले, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी, खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगी, संवर जाएगी। समझ में है, तो इसीलिए अल्लाह सुब्हान व तआला यहाँ पर नॉर्मल खिताब कर रहे हैं, ईमान वालों के साथ में ही नहीं, बल्कि कोई भी अगर कोई भी ले ले ये तरीका सुन्नत का। अभी कैसा होता है, अभी इसमें हम लोग अगर देखेंगे, चलो हम लोग मेहर को ले लेते, एक वाजे कर रहे हो, नॉन मुस्लिम में क्या होता है, मेहर होता है, उनको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, लेना पड़ता है, उनको देना पड़ता है, उनको देना पड़ता है। और मुसलमानों में क्या होता है, औरतें लेती है, औरतें लेती है। तो अगर हर कौम अगर ये तरीका इस्तेमाल कर ले मेहर देने का, ना कि दहेज लेने का, तो क्या होगा, उससे फायदा, महर कैसा एक प्रोटेक्शन की तरह है, महर कैसा है एक प्रोटेक्शन की तरह है एक औरत के। अगर आप महर बांध देते तो एक बार क्या होता है, तलाक दिया भी तो क्या करना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है कि मुझे महर वापस देना पड़ेगा। वैसे तो महर जब ही देने का हुक्म है, लेकिन हम तो मर भी जाते तब भी महर नहीं मिलता। तो ये मसला है हम लोगों का, कि हम लोग तो समझते करके कि महर तो क्या है करके बस बांध दिया और हो गया खत्म करके,
देने वेने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आखिर में फिर बीवी बोलती करके कि मैंने माफ कर दिया, मैं जा रही हूँ दुनिया से। तो ये हमारे इधर का उसूल है। तो इसीलिए ना यहाँ पर अल्लाह सुब्हान व तआला देखेंगे सिर्फ सूरह निसा को छोड़ के बाकी महर में 10 साल उजरत, हाँ देखो ना कितना खतरनाक महर है। 10 साल तक, 8 साल अगर चाहो तो 10 साल तक कर सकते, लेकिन वो भी उनके हक में बेहतर था। उनके पास में तो रहने की जगह नहीं थी, खाने को नहीं था, एक ही बार में सब कुछ दे दिया। हाँ, दोनों का फायदा हो गया, मियाँ का भी फायदा हो गया, बीवी का भी फायदा हो गया, उनको भी घर मिल गया। उनको भी घर मिल गया। ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का ही फायदा होता है। किसी का लेते हैं, ना के दहेज लेते हैं। अब दहेज की वजह से कितना हो रहा है, नॉन मुस्लिम में अक्सर आप देखेंगे दहेज की वजह से क्या होता है, औरतों को टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर आखिर में तो जिंदा भी जला देते हैं। कितने केस ऐसे हो गए करके। हाँ, तो अगर शौहर मेहर ना देता तो उसको तो जिंदा नहीं जला। तो अस्तगफिरुल्लाह। तो ये तो हमारे हक में ही है सरासर। तो इसलिए अल्लाह सुब्हान व तआला यहाँ पर नॉर्मली खिताब करते हैं कि देखो ये एक सूरत भी अगर कोई नॉन मुस्लिम अगर पढ़ेगा और उस पर गौर फिक्र करेगा तो ये जिंदगी जीने का बेहतरीन तरीका है। हर मामले में इसमें जो जो आयतें आप आती जाएंगी पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर हम सिर्फ ये अप्लाई कर ले अपनी जिंदगी में, सिर्फ करना शुरू कर दें, तो जिंदगी क्या हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहली जो आयत है इसमें ही आपको सबसे पहला हुक्म मिल जाएगा कि ये करना है। देखो, हाँ, तो इसमें क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब होता है, और अहले किताब और अहले किताब से ज्यादा खिताब किया गया है इस सूरत के अंदर। मुनाफिकीन से सीधा 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 1 to 1 टॉक होगा इसमें। एक आयत तो ऐसी खतरनाक आएगी कि मुनाफिकीन को अस्तगफिरुल्लाह मतलब जहन्नम के सबसे नीचे वाले गड्ढे में डाला जाए, जहन्नम के सबसे नीचे वाले गड्ढे में डाला जाए। डायरेक्ट अल्लाह ताला बता देंगे। वैसे तो मुनाफिकीन के बारे में हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते कि ये मुनाफिक है, पर मालूम समझ में आ जाता है, हरकतों से पता चल जाता है, लेकिन हम अपने मुंह पे भी नहीं ला सकते करके। मुनाफिक किसको बोलते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के बारे में बताया, अमानत में खयानत करे और झूठ बोले और वादा खिलाफी करे और हाँ हाँ झगड़ने पर आए तो सबसे ज्यादा आगे निकल जाए। तो सबसे पहले तो झूठ बोलना है। इसके अंदर एक बार झूठ बोलने की बीमारी आ गई ना, तो फिर वो क्या करने लगता है, वादा खिलाफी करने। वादा खिलाफी करने लगे, अमानत तो कोई पास नहीं रखता, अमानत यूं गायब हो जाएगी। आप उसके बारे में कोई चीज रखो गायब, अमानत में और अगर आप उससे अपनी अमानत के बारे में पूछने जाएंगे तो आपसे लड़ने पर आ जाए। तो ये 4 चीजें जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, जिसमें एक भी हो ना तो वो मुनाफिक है पक्का। एक भी आ जाए ना जिसके अंदर, तो फिर दूसरे स्टेज पे, तीसरे चौथे पे पहुंचने में टाइम नहीं लगता। तो झूठ ही है, इतना सा भी बोल दो, आप छोटा सा बोल दो, जब उसके कदम झूठ पर यानी बुरे इस पर चलेंगे तो फिर वो चारों चल आसान हो जाता है ना, आसान हो आसान हो जाता है। यानी एक गलती कर दो तो भी चारों कोई एहसास नहीं होता है। और फिर अपने लोग को क्या करना पड़ता है, डरना पड़ता है ऐसे लोगों से। हम जानते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते। और उल्टा मोमिनों का हालत क्या होता है कि डर बैठ जाता है दिल में कि अगर हम बोलेंगे तो। और मोमिन हमेशा देखो, मुनाफिक हमेशा फ्री रहता है कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ। ठीक है, मोमिन हमेशा क्या रहता है, डर में रहता है मैं ही मुनाफिक हूँ। वो हमेशा डरते रहता है कि मैं ही मुनाफिक हूँ। नहीं क्या वो सहाबी है हंजला, वो निकल गए अपने घर से और बोलते चिल्लाते हुए करके ना फका हंजला, ना फका हंजला। हंजला तो मुनाफिक हो गया, हंजला तो मुनाफिक हो गया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर कौन है, सबसे बड़े सहाबी है, पहले खलीफा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त है। हाँ, आपके साथी है गारे तौर के। वो जब सुन के क्या हो गया, क्या माजरा है, तुम क्यों बोल रहे नफका हंजला, नफका हंजला, तो बोलने लगी मैं जब अल्लाह के रसूल की मजलिस में होता तो मेरा तो कहीं और ही होता है करके पारा, और जब मैं उधर से निकलता हूँ तो मैं दुनिया की से लग जाता हूँ। तो हजरत अबू बकर बोलते ये तो मेरा भी हाल है, इसका मतलब मैं भी मुनाफिक हो गया। तो जाते दोनों भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते करके अगर तुम दोनों का हाल हमेशा मेरी मजलिस के ऐसा रहा तो तुमसे तो फरिश्ते मुसाफा करने लग जाएंगे। तो मोमिन को निफाक का डर होता है, मुनाफिक को कोई डर ही नहीं होता है। मुनाफिक एकदम
मस्त रहता है अपनी जिंदगी में और समझता है नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और आप हमेशा उनके मुंह में से एक ही बात, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो खौफ जिसको रहेगा वो तो बेचारा मिस्कीन होकर मैं ही सब कुछ करता हूँ। तो तो ऐसा वाला हाल हो जाता है उसका बेचारा। तो यहाँ पर है ना मुनाफिकीन के साथ में ज्यादा किताब होगा और अहले किताब के बारे में ज्यादा इस सूरत के अंदर। क्लियर है? मक्की मदनी सूरत का, ठीक है। चलो हम लोग पहली आयत पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह ताला। और ये सूरत जो है सूरत निसा, इसको निसाल कुबरा कहा जाता है, निसाल कुबरा, ठीक है। और निसाल सुगरा क्या है? छोटी निसा कौन सी है? सूरत तलाक। सूरत तलाक जो है वो छोटी निसा है। छोटी निसा यानी कि सूरह निसा का छोटा हिस्सा। सूरह तलाक में भी औरतों के मसले के बारे में बताया गया ना। और उसमें सबसे मेरी स्पेशल आयत जो है वो है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल मखरजा। जो अल्लाह से डरता रहेगा अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देगा। वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और वो देगा वहां से उसको जहां से वो कभी सोच भी नहीं सकता। ठीक है। तलाक के बारे में बात हो रही करके अल्लाह ताला बोलते हैं कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल दोनों में से जो भी डर रहा है ना तलाक के मामले में, डर रहा है कि नहीं नहीं आखिरी दम तक कोशिश कर रहा है कि तलाक ना हो, तलाक ना हो, तलाक, मियाँ बीवी दोनों में से भी, लेकिन हो ही गई तलाक, अब क्या? अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए बेहतरीन रास्ता निकाल देगा। वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और वो वहां से देगा जहां से वो सोच भी नहीं सकता, गुमान भी नहीं, वहां से देगा। तो सूरत निसाल कुबरा कौन सी सूरत है? तलाक। तलाक सूरत तलाक क्या है? निसाल कुबरा, सॉरी सुगरा। और सूरह निसा छोटी, ठीक है। सुगरा सुगरा निसाल सुगरा यानी कि छोटी छोटी निसा किसको बोलते हैं? सूरत तलाक को बोलते हैं। और बड़ी निसा किसको बोलते हैं? ये सूरत, ठीक है। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु, ए लोगो, या अय्युहन नासु, ए लोगो। अच्छा, अब यहाँ पर या जो देख रहे हैं ना आप, या क्या है मालूम है? यहाँ पर अगर अरबी में ना किसी को बुला के ओ इधर आओ, ए इधर आओ करके नहीं बोलते। या अय्युहन नासु, ए यानी कि हरफु निदा है। हरफु निदा किसको बोलते हैं? आवाज देना, आवाज देना। या मोहम्मद, ठीक है, या मोहम्मद, ऐसा करके एहतराम बुलाया जा रहा है। यहाँ पर कोई बेइज्जती नहीं है। यहाँ पर क्या है ओ करके बुलाते, यहाँ पर क्या है हरफु निदा बोला जाता है इसको, या को। या अय्युहन नासु, ए लोगो, ए लोगो, ए लोगो। अल्लाह सुब्हान व तआला तमाम लोगों से खिताब कर रहे हैं। या अय्युहन नासु इत्तकू रब्बकुम, इत्तकू रब्बकुम, तकवा इख्तियार करो अपने रब का। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? क्या इख्तियार करो? तकवा। तकवा, तकवा क्या है? हाँ, तकवा आता है विकाया से। काया यानी कि किसी चीज को अपने ऊपर ओढ़ लेना, बचाने के लिए अपने आप को क्या करना? ओढ़ लेना। अब हम सब लोग फुलसिरात को पार करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो फुलसिरात को पार नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया या रसूल अल्लाह, आप भी? बोले मैं सबसे पहले जाऊंगा फुलसिरात पे से। तो जब हम जाएंगे ना उस पे फुलसिरात में से, तो हमारे को एक ऐसे कपड़े की जरूरत है जिससे हम अपने आप को आग से बचा लें। और वो कपड़ा कौन सा है? तकवा। तो जिसने दुनिया में इस चीज को इख्तियार कर लिया, पहन लिया, वो आखिरत में फुलसिरात को आराम से पार करते हुए चला जाएगा इंशाल्लाह। तो विकाया कहते हैं शील्ड को। शील्ड यानी कि कोई चीज ऐसी जो आपने अपने ऊपर ओढ़ रखी, हर वक्त हर पैर आपको ये याद रहता है कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, ठीक है, वो मौजूद है हमेशा। और इसकी वजह से आप करते कोई गलत काम की तरफ हाथ बढ़ाते हो, फिर हाथ अपने पीछे गिरता है, नहीं। तो या अय्युहन नासु, ए लोगो, इत्तकू, डरो या तकवा इख्तियार करो, तकवा करो। रब्बकुम, अपने रब का। रब कौन है? रब अल्लाह है, ठीक है। रब्बुन अल्लाह, ये तो हमारा जवाब हो गया कब्र के अंदर का, जब पूछा जाएगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? रब्बुन अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, ठीक है। तो अल्लाह तो इस्मुल आजम है, रब है। रब के अंदर नाम है, रब के अंदर कौन कौन से नाम है?
एक नाम तो आपको आगे ही मिल जाएगा यहाँ पर, रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, खालिक है वो, खालिक। रब की डेफिनेशन क्या है कि वो खालिक है, सबसे पहला नाम खालिक, खालिक जिसने पैदा किया, ठीक है। अब माँ अगर पैदा कर लेती तो क्या बस पैदा हो गए बच्चे, चलो जाओ आप कहीं पर भी चले जाओ, ऐसा होता है क्या? खलक नहीं, जो पैदा करा नहीं, बल्कि वो क्या है, मालिक भी है। अब वो क्या करेगा, उसकी देख रेख भी करेगा, मालिक है उसका। फिर मुदब्बिर भी है, धीरे 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 बढ़ा रहा है अपने काम में, आगे 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 बढ़ा रहा है, ठीक है। भले आपको ऐसा लगता है मैं तो मेरी जिंदगी में वही ठहरी हूँ, लोग तो किधर के किधर निकल गए, क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं तो वहीं पर हूँ। लेकिन आप उम्र में ही बढ़ते जा रहे हैं, आप अपने इबादत में बढ़ते जा रहे हैं। आप आज एक काम करते अल्लाह की रजा के लिए, कल से 2 हाथ आगे जाते थे, 3 हाथ आगे। भले आप कछुए की चाल चल रहे हैं, मैं तो बोल रही हूँ कछुए की चाल चल रहे हैं। जीत किसकी होती है? कछुए की होती है, खरगोश की नहीं होती। खरगोश अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, वो बोलता है मुझे सब, मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, फिर एक जगह झाड़ के पास जाके सो जाता है और कछुआ आगे निकल जाता है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आज आपने पढ़ना शुरू किया या अय्युहन्नास, अब आप जब भी किरात करने बैठेंगे आपको हदीस याद आएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान को सजा के नहीं पढ़ा वो हम में से नहीं। तो अगर मैं अल्लाह के रसूल में से नहीं तो फिर मैं क्या हूँ? जब आपको हदीस याद होती तो फिर आप शुरू हो जाते हैं, या अय्युहन्नास तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। आजकल कैसा हो गया मालूम है? एक जमाना था सर, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते थे जो उनके बारे में, उनके अंदर अगर कोई गलत चीज होती थी तो बताए, मुझे बताओ मैं कुछ गलत मैं कर रहा हूँ क्या गलत है। वो अमीरुल मोमिनीन, ठीक है। और अपना और हम लोग आम लोग हैं, अगर हमको कोई गलत बताना है तुमने गलत किया, हाँ गुस्सा ऐसा बंद, बात किसी को आईना बताओ तो गलत हो जाए। और खास करके तो जो ऊपर वाले उस पे रहता है ना, दर्जे पे रहता है, उसको तो इतना संभल के चलना पड़ता है कि जिसकी कोई बात नहीं है। वो तो हजरत उमर थे, जिनको एक औरत ने सिर्फ ऐसे ही बोल दी, वो रमदा के महीने में जब बहुत बड़ा कहर पड़ा था, और आप ऐसे ही रात में निकलते थे लोगों को देखने के लिए कि क्या कर रहे, बाहर जाके देखे मदीना के, तो एक औरत बैठी हुई है और उसके बच्चे वहां पर रो रहे हैं, और वो हंडी हिला रही है, पानी में चम्मच चला रही है, बोले तुम खाली चम्मच चला रहे, बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे, खाना क्यों नहीं देते? तो मुझे अमीरुल मोमिनीन से जाकर पूछो करके कि खाना क्यों नहीं दे रहे, उन्होंने हमारा हक नहीं दिया बस। अरे तुम्हारे का वहीं पर पसीने छूट गए। हम उमर की खिलाफत में अगर कोई गधा भी भूखा मर जाता है तो उसके बारे में अल्लाह ताला मेरे से पूछे। ये तो हम है जो डरते रहते कि अल्लाह हमसे पूछेगा, अल्लाह हमसे पूछेगा, डर डर के क्या करते, और नीचे झुकते, बोरी अपने ही कंधे पे लेते आटे की, और लेकर जाके खुद ही खाना बना बना के खिला। तो तकवा रब का, रब कौन है? सबसे पहला डेफिनेशन खालिक है, उसने ऐसे नहीं छोड़ दिया। हाँ, अल्लाह जब आदम सलाम को नीचे भेजे तो ऐसा नहीं कि भाई अब तुम जाओ अल्लाह भरोसा, अब तुम कुछ भी करते बैठो, मुझे नहीं मालूम। हाँ, अल्लाह ताला ने बता दिया, आदम सलाम ने तौबा किया, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल किया। दूसरी बार में क्या बोल दिया अल्लाह ताला ने करके, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो तुम्हारे पास में वक्तन पर वक्तन हिदायत आती रहेगी, और अगर तुम मेरी हिदायत की पैरवी करोगे तो तुम्हारे को कोई खौफ और रोज नहीं होगा, गम नहीं होगा, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। कुछ लोगों के पास ये सब कुछ है लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। क्यों सुकून नहीं है? अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं घर घर बड़े बड़े बना लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास में घर है, हमारे पास में भी घर है, घर बना लेने, बच्चे भी है, सब है, लेकिन फिर वही चीज हमारे लिए मुसीबत क्यों है? मुसीबत क्यों बनी हुई है सारी चीज? क्योंकि हम एक चीज बोल रहे हैं, हमको वो चीज अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा है। आप अपने आप को गिना करोगे कि कौन सी चीज मुझे ज्यादा पसंद है, ये या वो, इसके लिए मैं अल्लाह को छोड़ सकती हूँ या अल्लाह के लिए मैं इसको छोड़ सकती हूँ? अल्लाह के लिए तो वही चीज आपकी राहत बन जाएगी।
दूसरों के पास में भी घर होगा, आपके पास में भी घर होगा, वो भी उतना ही काम करेगा, आप भी उतना ही काम करेंगे, आपका काम जल्दी हो जाएगा और आप इतनी इबादत भी कर लेंगे। और वो काम कर करके नहीं थकेगा, लेकिन उसके काम खत्म ही नहीं। हाँ, तो जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह ताला ने उसको अपने हवाले ले लिया, और जिसने अल्लाह ताला को छोड़ दिया, फइन्नहु लहु मईशतन दनका, मैं उसकी चीज को उसके लिए मुसीबत बना दूंगी। कुछ लोगों के लिए मोबाइल मुसीबत है, आपको पता है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। पूरी दुनिया का कारोबार करते 24 घंटा मोबाइल टड़ाड़न टड़ाड़न बजते हैं, ताकि मैं बेजार हूँ इस चीज से। और कुछ लोगों के लिए वही मोबाइल क्या है, नियामत है। हाँ, कान में लगा है, अल्लाह सुन रहा है, सुकून सुकून सुकून। काम भी काम भारी नहीं पड़ता है। मेरे से लोग पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हैं इतना पूरा काम। मैं लगा लेती हूँ 2 हेडफोन ऐसे कान में, और फिर बाद में फिर हो जाती हूँ। खाना बहुत अच्छा बना, मैं हाथ बता फिर रात को तुम था तुमने में आए थे ना, खाना बहुत उनके बने हमेशा पहले से देखो। हाँ तो मम्मी खाना बहुत अच्छा पहले से रख सकना। नहीं वो, और फिर अपने को भारी नहीं पड़ता है ना, नहीं तो लोग काम वालों के लिए इसके लिए रोते रहते हैं। तो फर्क क्या है आपके काम में और मेरे काम में? फर्क क्या है? काम तो हम उतना ही कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, अगर मैं ये काम करते जाऊँ और मेरे साथ में इबादत भी होती जाएगी। बल्कि मैं जिस दिन अगर मैं काम वाली को रख लूँ तो क्या होगा, मैं उतना टाइम मैं खाली बैठूंगी, 10 बातें करूँ। हाँ, वो काम वाली काम करके चलेगी और मैं वो काम भी करूंगी और साथ में कितने सारे लेक्चर सुन लूंगी, समझ लूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें, और मेरा काम भी वो हो जाएगा। और उसकी बरकत भी अलग है। हाँ, बरकत भी अलग है। हो गई है। तो रब क्या है? खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है। छोड़ा नहीं अल्लाह ताला ने, बल्कि क्या किया, यहाँ दी। अल्लाह ताला हिदायत दे रहे, और हर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, अल्लाह ताला सबको हिदायत देता है। हिदायत मतलब, हिदायत एक कौनिया है, एक शरिया है। कौनिया और शरिया। हिदायत कितनी किस्म की है? 2 किस्म की। कौनिया यानी नेचुरल चीज, कायनात में एक नेचुरल चीज है। अगर कोई बिना कपड़े के घूमता है तो किस दूसरे देखेंगे तो शर्म नहीं आएगी, डॉक्टर ये कैसे घूम रहा है? ये क्या है? फितरत है इंसान की, बिना कपड़ों के नहीं घूम सकता। और बिल्ली के हमने बाल निकाल दिए तो बिल्ली तो जानवर है, फर्क नहीं पड़ेगा उसको। लेकिन बंदे ने कपड़े निकाल दिया तो फिर क्या होगा? सब घूर घूर के, अरे बाप रे अल्लाह, ये कैसे घूम रहा है? कौन ही है? अल्लाह ने हिदायत दी कि क्या करो, कपड़े पहनो। हाँ, एक बकरी का बच्चा पैदा होता है, उसको हिदायत मिल जाती है, ये माँ का थन है, चलो खड़े हो जाओ। 2-4 पैरों पे पैदा होते से ही खड़े हो जाते हैं। बच्चे को कौन बताता है कि ये माँ है, कि चलो पलटो? दूसरे किसी की तरफ मुंह नहीं करेगा वो, आप गारंटी ले लो, किसी और की तरफ नहीं करेगा। जब जहाँ माँ रहेगी ना, माँ की गोद में जाते के साथ यूं यूं करके मुंह पलटाना शुरू कर देख कर ही मजा आता है कि ऐसी हिदायत दी अल्लाह ताला ने। सुभान अल्लाह। हर चीज में अल्लाह की शान है ना। तो कौन ही है? और एक शरिया है। शरिया क्या होती है? शरीयत के हिसाब से अल्लाह ताला ने हिदायत दी है कि क्या है, शादी करो। लिव इन रिलेशनशिप जैसी कोई चीज नहीं होती है। आदमी और आदमी नहीं रह सकते, और औरत और होमोसेक्सुअलिटी जैसी कोई चीज नहीं है। शरीयत क्या है? एक औरत एक आदमी शादी करे और फिर अपना घर बसाए और बच्चे पैदा करे। तो हिदायत दिया, मुदब्बिर है वो, और फिर मुनीम है, और सिर्फ इनाम ही इनाम देने वाला है। हमारी जिंदगी में हर चीज क्या है हमारे लिए? इनाम है। हम लोग सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों को लेते करके, क्या अगर कोई मोबाइल दे दिया किसी ने, लोगों को कोई इनाम मिल गया, हमने तो अल्लाह ताला ने तोहफा दे दिया। नहीं, आपकी सांसें, आपकी आंखों का देखना, आपकी पलकों का झपकना, ये सब चीज क्या है आपके लिए? क्या है? इनाम है। इधर सोते के इधर। तो हर चीज क्या है आपके लिए? इनाम है। ये जो अभी तो कोरोना वायरस के टाइम पर तो और भी इनाम का एहसास हुआ होगा सबको ना। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन
कितना बड़ा इनाम है, जो महंगे से महंगा बिक रहा था और इतने इतने ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे, اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا میں چھوڑ کے رکھے. تو منی میں زندگی بھر لگا تو اپن خرید بھی نہیں سکتے. نہیں کہاں سکتے. سے اتنا پیسہ لگے؟ کتنا اور اللہ کتنے فری دے لوگ رہا اور اس کا شکر بھی ادا نہیں کر رہے اپن. صحیح. کرونا نے سب بتا دیا. کرونا نے سب بتا دیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھکا لگتا ہے بندوں کو کہ چل تو گر، اور پھر گر کے واپس اٹھ اور پھر چل. ابھی ماشاء اللہ ہم لوگ عربی میں جو کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، رحمت کے بارے میں ہی پڑھ رہے، صرف رحمت رحمت رحمت، چاروں طرف اللہ کی رحمت رحمت. سن کے ایسا دل ایسا ہو گیا جیسے کہ ایک دم ایسا مجنون نہیں بولتے کر کے، میں تو بالکل وہی بن گیا جیسے کہ بس آپ کھڑے رہ کے نہیں آپ وہ دیکھتے کر کے گول گول گھومتے اور بس دیوانوں کی طرح اللہ 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 اللہ، رحمت رحمت چاروں طرف رحمت. تو اس میں یہ چیز سمجھ میں آگے کر کے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے سے کوئی چیز چھین بھی لیتا ہے نا، بندے کو افسوس ارے لے لیا. تو آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت. اگر یہ نہیں ہوا تھا تو وہ نہیں ہوتا، ویسا پھر بعد میں بیٹھ کے سوچتا ہے یہ نہیں ہوتا تھا تو وہ نہیں ہوتا. اس چیز کا احساس ہوتا ہے. جب چیز جاتی ہے جب احساس ہوتا ہے پھر دوسری مل جاتی ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر دیا. ہاں، لیکن پہلی بار میں جس نے صبر کر لیا اس کے لیے رحمت اس کی بنا شکایت کیے. تو منیم ہے وہ. اور ایک اور نام آتا ہے رازق. رازق رزق دینے والا. آدم علیہ السلام کو بھیج دیے بس ایسے ہی کہ بس اب جاؤ تم اب جنت سے ایک دم ڈائریکٹ اچانک دنیا میں بھیج دیے. نہیں بولتے راتوں رات بینکرپٹ ہو گئے تو وہ لوگ کیا کرتے، خودکشی کر لیتے. کتنے سنگرز لوگ ایسے امریکن اور یہ جو باہر کے جو سنگرز لوگ ہیں جو فرسٹ پوزیشن پہ اگر سیکنڈ پوزیشن پہ بھی آتے تو زہر کھا کے مر جاتے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیے. آدم علیہ السلام کو جب نیچے بھیجے تو ان کے رزق کا بھی انتظام کر دیے. لیکن یہ بات ہے کہ پہلے تم کو بیٹھے بیٹھے مل رہا تھا، اب تم کو کیا کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا. اور یہ دنیا محنت کی جگہ ہے. آپ جتنا محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو کام ملے. اور اگر آپ سوچیں گے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے گھر پہ لڈو مل جائیں گے تو نہیں ملے گا. جو چیز آپ یہاں پر بیٹھ کے سامنے سن رہے ہیں یہی آڈیو کو آپ 10 بار لگا کے گھر پہ سن لیں گے تو آپ پر وہ اثر نہیں کرے گا جو یہاں پر بیٹھ کے آپ سامنے سنیں. سامنے کا بہت اثر ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے اور آپ اپنے ڈاؤٹس بھی کلیئر کر سکتے ہیں نا کہ اس کا کیا تھا، اس کا کیا تھا، آپ اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر سکتے. آڈیو سننے کے بعد میں اگر میری کوئی غلط، میں اگر کچھ غلط بھی بولوں تب بھی آپ ایسا آبجیکشن آپ نے یہاں پر غلط بول دی کرتے تو اللہ تعالیٰ کوئی غلطی جو ہو جائے وہ تو اللہ معاف کر پوچھ سکتے نا. اور وہاں پر تو آڈیو میں تو پھر ایسا رہتا ہے. تو ربکم اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک ہی نفس سے تم کو پیدا کیا. دیکھو نا، ایھا الناس ہے لوگوں، تم لوگ اپنے آپ کو کالا گورا امیر غریب ہاں اور حقیر فقیر ہاں ایک دوسرے کو ہم نے کمیونٹی میں بانٹ دیا، وہ مسلمان ہے وہ ہندو ہے وہ ہے وہ فلانا ہے. اللہ تعالیٰ بولے نہیں، سب ایک ہی آدم کی اولاد ہے، ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے سب. کبھی آپ راستے چلتے رہے کہیں کوئی ایسا مانگنے والے کوئی بھکاری ہے کوئی ایسا نظر آئے نا راستے میں ایک دم بچہ ہو یا کچھ بھی ہو، آپ سیدھا دیکھو کر کے آپ اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں کیا محسوس ہوگا، سوچیں گے کہ کتنا گندا ہے، ارے کیسا ہے، کیسے رہتے ہیں. وہ اسی باپ کی اولاد ہے جہاں سے تم پیدا ہوئے. من نفس واحدہ. تو رب کون ہے جس کی اطاعت کی جائے، رب وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے. اگر وہ رب ہے تو ہم لوگ کیا ہے، عبد ہے، ہم لوگ بندے ہیں اس کے، ہم بندے ہیں اس کے. اور بندوں کا کیا ہے کر کے کہ فرض ہے کر کے کہ وہ اپنے رب کی کیا کرے، اطاعت کرے ہر حال میں. ہر حال میں یعنی کہ ہر حال میں جو حال میں ہم ہیں اسی حال میں کیا کرے،
ہم اپنے رب کی اطاعت کرتے جائیں, ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا شکر ادا. ہاں ہاں ہاں. ابھی ہم لوگ سن رہے تھے, اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ ایک امام تھے, وہ بیٹھے تھے لیکچر دیتے ہوئے, اور جس فلور پہ وہ بیٹھے تھے اس کے نیچے والے فلور پہ ان کا گھر تھا, اور اوپر کی فلور پہ وہ بیٹھے تھے لیکچر دیتے ہوئے. تو کسی نے کوئی آیا بھاگتے اور کسی نے کہا کر کے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی, سب مر گئے. تو بولے الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کوئی اور بھاگتے ہوئے آیا, کنٹینیو اپنے لیکچر کنٹینیو. تھوڑی دیر کے بعد میں کوئی اور بھاگتے ہوئے آیا, بولے نہیں بولے افواہ تھی کر کے آگ واگ نہیں لگی, سب ٹھیک ہے الحمدللہ. تو بازو میں ایک شاگرد پڑھا تھا, کیا بات ہے آپ دونوں وقت الحمدللہ بولے, پہلی بار میں بھی الحمدللہ, اس بار میں بھی الحمدللہ. تو بولے کر کے جب پہلی مرتبہ میں نے بری خبر سنا تو میں نے اپنے دل میں جھانکا, دل کی طرف نظر کیا کہ دل کا حال کیا ہے, کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے یا نہیں ہے. تو میرا دل راضی تھا, تو میں نے کہا الحمدللہ. دوسری بار جب خوشخبری ملی تو خوشخبری سن کر میں وہ نہیں ہو گیا, ایک دم اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہو جاتے تھے. تو پھر میں نے میرے دل کی طرف نظر کیا, پھر بعد میں دیکھا الحمدللہ. اللہ دیا بھی تو نے دیا, لیا بھی تو کس کا تھا, تیرا ہی تھا نا, میرا تو نہیں تھا. ہم پوری زندگی میرا گھر میرے بچے, میرا یہ میرا وہ کرتے, اصل میں تو وہ ہمارا نہیں ہے, سب اللہ کا ہے. سب کچھ چھوڑ کے کس کے پاس میں جانے کا, اللہ تعالیٰ کے پاس میں جانے. تو جو میرا تھا ہی نہیں, اس کے لیے میرے دل میں کیوں کھٹک ہو کر کے کہ میرا تھا. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو کوئی نعمت ملتی تو کیا پڑھتے آپ, الحمدللہ الذی تتم علی عبدہ نعمت علی عبدہ. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے بندے پر کیا کر دیا, نعمت کو تمام کر. تو کوئی مشکل ہوتی تھی تو تب بھی آپ کیا بولتے تھے, الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے ہر حال میں. اگر اچھائی ہے تو بھی تیرا شکر ہے, اور برائی ہے تب بھی تیرا ہی شکر. ٹھیک ہے. تو من نفس واحدہ, اور وہ کون ہے اس کے بارے میں یہاں پر بس ذکر کیا جا رہا ہے, آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, وہ خلق منہا زوجہا, اور اسی سے اس کی زوج کو, زوج کون ہے یہاں پر, حوا علیہ السلام. ان کی فصلی سے کون پیدا ہوئے, حوا علیہ السلام. حوا علیہ السلام ان کی فصلی سے پیدا ہوئے, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے. میں حدیث کے الفاظ پڑھتی ہوں آپ کو. ان امراتا خلقت من ندل و ان اوجا شیء فی دل الہ فإن ذهبت تقیمہ کسرتہ وإن استمتعت بها وفیہا عوجا. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کر کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے, یعنی کہ پاس کی ہڈی سے, یہ دائیں جانب کی ہڈی سے حوا علیہ السلام کی پیدائش کی. ریڑھ کی کیا بولتے ہیں اس کو, ریبز, انگلش میں ریبز بولیں گے آپ, فصلی سے پیدا کیا. اور پھر بعد میں وہ کیسی ہے, تھوڑی سی ٹیڑھی ہے. تو اگر تم اس کو کوشش کرو گے کہ میں اس کو سیدھی کر دوں تو وہ کیا ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. اور اگر تم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو گے تو وہ ویسی کی ویسی رہے گی. بتانا کیا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, جیسا کہ عورتوں کی سختی نہیں کرنی چاہیے. تم کریں گی تو وہ ٹوٹ جائے گی. ٹوٹتے کیسی عورتیں, طلاق بھی ہو جاتی ہے. پھر عورتوں کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ آدمی لوگ ہیں نا, مطلب ایسے ہی ہوتے, میں خود کماؤں, میں خود ہی آدمی بنوں. ٹھیک ہے, میں خود ہی کیا بن جاؤں, آدمی بن جاؤں. اکثر عورتوں کو یہ دیکھیں گے آپ بولتے کہ ہم کمائیں گے اور ہم ہی خود اپنا کریں گے. کیونکہ کیا ہوتا ہے, آدمی کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو توڑنے کی کوشش.
اور جب کوئی شادی, کیونکہ یہ آیت جو ہے خطبۃ النکاح کی آیت ہے اور جمعہ کی خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے یہ آیت. تو جب یہ آیت پڑھتے خطبے میں تو بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ آپ ایک ولی سے دوسری ولی کی طرف تبدیل ہو رہے. ابھی تک ان کے ولی کون تھے؟ ان کے باپ اور بھائی. اب ان کے ولی کون ہوں گے؟ شوہر. اب پوری ذمہ داری کپڑے سے لے کر کھانے سے لے کر ہر چیز کی ذمہ داری کس کی؟ شوہر کی. ہاں, اور اگر وہ یہ فیل کراتے رہے کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں, میں تم پر احسان کر رہا ہوں, تو بالآخر کیا ہوتا ہے؟ عورت کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے, اور پھر بعد میں وہ سوچنے لگتی ہے کہ میں خود ہی اپنا کچھ انتظام کر لوں. تو یہاں پر کیا ہے, یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے, سب سے پہلی چیز جو بتا دی اللہ, پہلا پوائنٹ جو ہے کہ وہ رب ہے, تم اس سے کیا کرو؟ ڈرو, کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ایک ہی نفس سے پیدا کیا, اس لیے ایھا الناس سے خطاب ہے. تیسرا کیا ہے کہ ایک آدم کی اولاد ہے اور اسی آدم سے ہوا کو پیدا کیا, ایک ماں باپ کی اولاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ بسا کس کو بولتے ہیں؟ پھیلا دینا. جیسے ریت کو کیسا پھیلا دینا, ویسے دنیا میں کیسے انسان کیا ہے؟ ریت کی مانند پھیلے ہوئے, الگ الگ, کسی کا کالا رنگ ہے, کسی کا گورا ہے, کسی کا کیسا ہے, لیکن سب ایک ہی ماں باپ سے آئے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. نسان کثیرن نہیں آیا ہے, لیکن رجالن کثیرن آیا ہے. کیا مطلب ہے؟ مرد تو پہلے ہے, لیکن رجالن کثیرن, مرد بہت سارے, اور نسان اور عورتیں. یہاں پر صرف تعداد بتانا مقصود نہیں ہے. تعداد تو عورتوں کی زیادہ ہے یا آدمیوں کی زیادہ ہے دنیا میں؟ عورتوں کی زیادہ ہے. ہاں, عورتوں کی تعداد آدمیوں سے زیادہ ہے, لیکن یہاں پر آیت میں بتایا جا رہا ہے رجالن کثیرن, آدمی بہت سارے, ونساء اور عورتیں. عورتوں کے آگے کثیرن نہیں ہے, نہیں ہے نا. زیادہ کیوں بتایا جا رہا ہے آدمی؟ زیادہ کیوں بتایا جا رہا ہے آدمیوں کو؟ ایک عورت کو سنبھالنے کے لیے آدمی کی استطاعت بتائی جا رہی ہے, پر آگے جا کے آدمی کو 4 شادی کی اجازت ہوگی. ایک آدمی 4 شادی کر سکتا ہے. ہاں, تو جو آدمی 4 شادی کر سکتا ہے تو وہ کیا ایک بیوی کا خرچ نہیں اٹھا سکتا ہے؟ اگر ایک شادی کرے اور ایک بیوی کا 4 عورتوں کے برابر کا حقوق دے, تو وہ عورت کیسے دنیا میں کیسے رہے گی؟ آپ سوچو, مہارانیوں کی طرح. ہاں, رجالن کثیرن, آدمی قوت میں زیادہ عورتوں سے. ہاں, آدمی ذہانت میں زیادہ. پتا نہیں, عورتیں بھی ذہین ہوتی ہے, لیکن آدمی لوگ کا کیسے رہتا ہے؟ ٹھہراؤ رہتا ہے. ہمارے اندر ٹھہراؤ نہیں. ہم لوگ بہت جلدی فیصلے کرتے ہیں. آدمی لوگ بہت سوچ سمجھ, ہم لوگ بہت جلدی فیصلے لے لیتے. آدمی لوگ ایسے نہیں کرتے. آدمی لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سکون دیا ہے, وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں. اس لیے طلاق کا بھی اختیار سے ہاں, ہم لوگ بہت جذباتی لوگ ہیں. ہم لوگ بہت جذباتی ہے. آدمی لوگ ہے نا, کیسے جذبات سے کام نہیں لیتے, لوگ دماغ سے کام لیتے. ہم لوگ ہر چیز میں اپنا دل گھسیڑتے. تو آدمی لوگ ہے نا, اسی لیے رجالن کثیرن ہے کہ آدمی بھلے ہی تعداد میں کم ہے, لیکن ان کا جو وہ ہے نا طاقت, اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کوالٹیز دی ہے, وہ عورتوں سے زیادہ. رجالن کثیرن, 4 عورتوں کے مقابلے میں ایک آدمی. تو رجالن کثیرن, ونسان, اور نساء جو ہے وہ جمع ہے, اور جمع کا صیغہ ہے, اور واحد کیا ہے اس کا؟ امرا اس کا واحد ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون, اور تقوی اختیار کرو. دوسری بار تقوی آ رہا ہے. کیوں ایک بار کافی نہیں ہوا؟ ایک بار میں کافی نہیں ہوا؟
पहली आयत जो देखेंगे ना, अगर आप पहली ऊपर की आयत को अगर आप गौर करेंगे तो सिर्फ हमारे अपनों से डीलिंग नहीं है, अन्नास बोल के सबके साथ में। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आप किसी गैर मुस्लिम को हकीर समझ के धक्का मारते हुए जा रहे हैं तो डरो अल्लाह से। अय्युहन्नास ऊपर का हिस्सा, नीचे के हिस्से में क्या है, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। अब आप नजदीक आ गए, अब आप रिश्तेदारों की तरफ आ गए। हाँ, वहां पर भी डरो और यहाँ पर भी डरो। हम तो डरते, हम तो सिर्फ समझते हैं कि मेरा घर, मेरे लोग, मेरा ये पड़ोसी गया, कुछ भी हुआ, कार में बैठे गाड़ी चला रहे, थूक रहे पीछे, गाड़ी थूक जा रहा पीछे, हमको थोड़ी डर है कि अल्लाह ताला इसके बारे में पूछेगा। कोई नमाजी भी हो सकता है वो। अब हमारे नकाब इतने बड़े बड़े, हिजाब इतने लंबे लंबे रहते हैं, हम क्या करेंगे, पूरा उठा के चलेंगे रास्ते पे से। आप किसी भी बिल्डिंग में घुस जाओ, खास करके अस्तगफिरुल्लाह, बिल्डिंगों में कोई भी, अभी मैं नहीं बोल रिकॉर्डिंग, जाओ आप जरा घुसो अंदर जाके, दीवारों पे जो पिचकारियां मारी हुई रहती है सब, और आप अपने नकाब पे भी नहीं छोड़ के चल ही नहीं सकते। अगर आपने छोड़ दिए तो आप बेकाम। ऐसे पकड़ कर भी नहीं चल सकते। हाँ, कितना ऊपर उठाएगा ना इंसान, अगर उठाएगा तो फिर बिना नकाब के ही चले जाए। मेरे साथ में पैरों पर चलना नहीं आता ना उम्र के हिसाब से, तो साथ पकड़ने की भी कैसा नहीं, पकड़ने की नहीं बोले तो। हाँ, तो नीचे वाले इसमें ना अभी थोड़ा अल्लाह ताला जैसे कैमरा को फोकस कर रहे हैं, अभी कैसे नजदीक आ गए, अभी रिश्तेदारों के बारे में बात, ठीक है, अभी बाहर तक पहले बाहर आ अब सबके बारे में अपने वालों के पास आ गए। नफ्सी वाहिदा बोल के अल्लाह ताला ने डरा दी कि देखो किसी को भी हकीर फकीर जलील मत समझना हो, वो तो हिंदू है, जान दो। उनके साथ में तो अपन कुछ भी कर सकते, उनको चीट भी कर सकते हैं। हम दुकान पे लेने के आएगा 10 रुपया, उसका अपने पास में वो रह गया तो जान दो ना, वो तो हिंदू था, क्या तो मुसलमान थोड़ी था वो। तो उनके साथ में ईमानदारी करिए, हम लोग कौन से ईमानदार है? अरे आप ईमानदारी बताओ तो सही, वो इस्लाम की इज्जत करेंगे। 10 रुपए भी आपके पास में जो ज्यादा आ गए उसको वापस करो कि भाई साहब ये 10 रुपए आपके वापस ले लो, ये ज्यादा के आ गए मेरे पास, तो उसके दिल में तो ये नहीं, देखो देखो इस्लाम कितनी अच्छी चीज है, मुसलमान कितनी अच्छी चीज है। और वही 10 रुपए आपने दबा ली, वो घर पे आके गिन रहा है बेचारा 10 रुपए के लिए परेशान हो रहा है। हाँ, उसने ही लिया होगा, ये मुसलमान लोग होते ही ऐसे। और जो हिंदू काम वाली यहाँ भी रखते हैं घर में, तो उनके भी मामले में सिर्फ मुसलमान है बोल के उनको ज्यादा दे दो, सदका दे दो, खैरात दे दो, ये दे दो। अगर वो गैर मुस्लिम भी अगर थोड़ी सी शफकत और मोहब्बत बता देंगी तो आपको क्या जाए, बिठा दो उनको भी साथ में, खाना खिला दो। इंसान इंसान है ना, नफ्सी वाहिदा, उसी माँ बाप की औलाद है, इज्जत दो। हम हमारे को इस्लाम में कोई दलित और ये सब नहीं सिखाया गया, हिंदुइज्म में है कि ये नीचे तबके वाले लोग हैं और हम ऊंचे तबके वाले। मुस्लिमों में नहीं है, मुसलमानों में ऐसा नहीं है। मुसलमानों में तो ये भी नहीं करके कि आप शिया सुन्नी और हम्बली और हनफी करते बैठे, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। नीचे आयत आती है, आधा हिस्सा आयत के वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, अल्लाह के बारे में मोहतात रहो, अल्लज़ी तसाअलूना, जिसके बारे में तुम सवाल करते हो, जिसके बारे में तुम सवाल, बीही, बीही की जमीर जारी है अल्लाह ताला की तरफ। किसके नाम से सवाल करते हैं? हम लोग नहीं बोलते, रिश्ते के मामले में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अल्लाह से डरो, वार्निंग, अल्लाह से डरो, तुम ऐसा कर रहे हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का नाम ले लेके क्या करने की कोशिश करते, तसाअलूना, अल्लाह का नाम लेकर तुम क्या करते, एक दूसरे को डराने की कोशिश करते, एक दूसरे पर इख्तियार जमाने की कोशिश करते। बिही की जमीर किधर जा रही है? अल्लाह ताला की तरफ जा रही है। बिही ग्रामर का ये क्या है? हर्फ जर है, बी जो है हर्फ जर है, और ही जो है वो इस्म है। जब बी या अला या मिन ऐसे हर्फ जर जब आते ना, तो वो क्या करते हैं, इस्म को मजरूर कर देते, हा की जगह ही हो जाता है, हु की जगह ही हो जाता है। अल्लाह से अल्लाह ही, बिस्मिल्लाह ही, बिस्मिल्लाह पढ़े ना आपने, बिस्मिल्लाह ही, भी इस्मी, असल में वो था इस्मुल्लाही। मेरे पास में बोर्ड नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ इस्म कैसे लिखते हैं आप, इस्म अलिफ सीन मीम, मीम पे क्या होना चाहिए, पेश पेश, पेश बोलते ना दम्मा,
जज़म नहीं बोलते, दम्मा बोलते, इस्मू, इस्मू बोलेंगे आप, तो वो इस्मू, पेश। हाँ पेश। हाँ। असल में ना जब आखिरी वर्ड जो रहता है ना उसका हमेशा मरफू रहता है, वो हमेशा उसका हमेशा दम्मा रहता है। हाँ दम्मा, उस जज़म पेश को बोलते हैं। दम्मा। नहीं नहीं पेश, मैं बताती हूँ आपको। पेश, पेन है, दम्मा यानी पेन पेश। या कॉपी हाँ। आपके पास? लाओ। ये ले, उनका पेन, बता। वो बुक भी दे दो ना, मैं इसमें बता। अच्छा, असल में ये क्या था, इसम आप ऐसे लिखते मीम। ठीक है, ये इस्मू होगा, इस पे आएगा, ये ऐसा है ना, हाँ, इस्मू, इस्मू होगा, हाँ इस्मू। हाँ, ये इस्मू है, इस्मू। इस्मुल्लाही, ठीक है, इस्मुल्लाही, ये ऐसा था, ठीक है, इस्मुल्लाही। हाँ, इस्मू। लेकिन जब बा लग गया बिस्मिल्लाह। इसमें, हाँ, बिस्मिल्लाह, अब ये क्या होगा, ये जो पेश है आपका बिस्मिल्लाही हो जाएगा, बिस्मिल, अब ये लाही, बिस्मिल्लाह, ठीक है, तो ये पेश को नीचे खींच लेगा। जैसी बा आया वैसी क्या हो गई, हर्फ जर इस्म मजरूर। एक रूल सिखाया जाता है ग्रामर में, हर्फ जर आया इस्म मजरूर हो गया। मोहम्मद दुन होता है, लेकिन मोहम्मद दिन हो जाएगा। मोहम्मद दिन देखो। हाँ दिन। हाँ, फी फी किताबिन, जैसे किताबुन है, असल में क्या है, किताबुन, असल में क्या है, ये इसम क्या है, किताबुन, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगी किताब के अंदर। अब मुझे लिखने का क्या, किताब के अंदर, ठीक है, तो मेरे को डालना पड़ेगा फी। अंदर कैसे बोलते हैं अपन, अरबी में पढ़ते ना फी, हाँ, फी आते रहता है ना अरबी में अल्फाज, फी का मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर, जिसके लिए मुझे बोलना है किताब के अंदर, तो मैं अरबी में कैसे बोलूंगी, फी किताबुन नहीं बोलूंगी, अब फी आया तो किताब दिन। बिन, फी किताब बिन, ठीक है, हाँ, और अल, अगर आपने इस किताब के अंदर अल लगा दिया, ठीक है, ये क्या है, किताबुन है ना, हाँ, अलिफ लाम अगर लगा दिया आपने तो किताब बू, अल किताब। बुन नहीं होगा, सिर्फ बू, एक पेश खींच लेगा, हाँ, अल किताब। एक पेश गायब। आपने पढ़े होंगे कुरान में, अलिफ लाम और जिसके भी आगे होते कभी आपको दो दम्मा नहीं दिखेगा, दो दम्मा नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, एक ही आएगा। पहली आयत है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, देखो खोलो कुरान आपकी, अब देखो इसमें से पहली आयत में से देखो आप, अल्हम्दु लिल्लाही, लिल्लाही की तरफ गौर करो, ये लिल्लाही क्यों हो गया, ये ही क्यों हुआ, हु क्यों नहीं रहा, असल हर इस्म, कोई भी नाम, अरबी में कोई भी नाम हो, कोई भी नाम है ना, आखिरी जो अल्फाज होता है ना उसका ऊपर हमेशा पेश रहे, मोहम्मदुन, अलीयुन, जैदुन, हाँ, समझ में आया ना, हर अरबी के हर कोई भी नाम, नाम जैसे है ना, जैनबू, खदीजतू, आयशतू, हाँ, आयशतू, अब अल्लाह, अल्लाह नाम है ना, अल्लाह नाम है ना, तो अल्लाह हू होना चाहिए, खाली नाम रहा है तो अल्लाह हू, लेकिन आप गौर नहीं कर रहे कि अल्लाह के साथ में लाम आगे लगा हुआ है, एक लाम एक्स्ट्रा आ गया, लिल्लाही, सिर्फ अल्लाह नहीं है, उसमें ला भी लग गया है, ला जब लगा उसके साथ में तो उसने हा की पेश को क्या कर दिया, जेर में तब्दील कर दिया, हर जर आया इसमें मजरूर हो। अभी देखो मैं आपको सिंपल समझाने की, बोर्ड नहीं मेरे पास, थोड़ा सा ग्रामर की टिप दे रही हूँ, बस याद रखें। हम लोग जब ग्रामर पढ़ते, कुरान आप पढ़ेंगे कहीं पर भी ना, कि कुरान की जो आयतें जो बनती है, जो भी कलिमात बनते हैं, जो भी सेंटेंसेस जिसको आप बोलते हैं, कलिमात जो बोलते हैं, वो तीन चीजों के ऊपर बनते हैं, एक तो इस्म है, दूसरा फेल है, और तीसरा हर्फ है। इस्म, फेल और हर्फ। इस्म किसको बोलते हैं,
नाम, किसके नाम? कोई भी चीज का कोई भी चीज का नाम, ठीक है। जैसे किताब क्या है? नाम, ठीक है। टेबल, मकतब, कुर्सी नाम, सब नाम। कुर्सी नाम, ठीक है। आपका नाम, मेरा नाम, ठीक है। ये सब क्या है? नाम है, ठीक है। और हर नाम का आखिरी अल्फाज जो होता है वो हमेशा मरफू होता है। मरफू बोलते तो पेश, ऊपर क्या रहेगा उसके? पेश। आखिरी अल्फाज जो रहेगा ना वो हमेशा पेश रहेगा है। तो देखो असल में नासू है यहाँ पर ना, जो नाचू लिखा हुआ है, या यूहन नाचू, नाचू है लोगो, ठीक है। आप तीन के ऊपर क्या देख रहे हो? पेश, पेश देखो ना। फिर यहाँ पर मलिकिन नास, इलाही नास, मिन शर्रिल वसवा फिल खन्नास, ठीक है। वहां पर क्या है? पेश है कि जबर है? क्या है? जेर है। तो मेरे पास मार्किंग पारा नहीं है। चल छोड़ो, ये असुर फातिहा का ही देखो, आप उसमें से ही समझ लीजिए। मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रही हूँ ना? हाँ, अभी बे भी क्या है? हर्फजर है। लाम भी क्या है? हर्फजर है। तो लिल्लाही में जो असल में वो पेपर दे दो आप वापस। लिल्लाही को मैं तोड़ के बताती हूँ आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखा हुआ है, असल कैसे लिखा हुआ है। पेन इधर को ले आओ। ये क्या है? एक इलाह, ठीक है। हाँ, इलाहू, ये क्या है? इलाहू यानी कि कोई भी खुदा, ठीक है। अल्लाहू यानी कि अल्लाह, अल्लाह, ये अल्लाह, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ? लाम, लाम, और ये जो आपका लाम है ना, इधर पर लाम के साथ में लाम मिल गया। ये ली जो है ये इसके साथ में आया, प्लस हुआ, तो ये वाला ली जो है एक दो, यहाँ पर पहले से दो लाम थे ना, तो अभी ये लाम को ये दो लाम को मिलाए तो कितने लाम हो जाते हैं? तीन लाम हो जाते हैं। तो एक को क्या करेगा? वो जब्त कर लेगा, खा जाएगा। और लिल, ला, और फिर ही, क्योंकि ये हर जर जुड़ गया, तो ली आपके लिए, अल्लाह के लिए, लिल्लाही किसके लिए? अल्लाह के लिए, ली अल्लाही, अल्लाह के लिए। तो ये हु का क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। आ रहा है समझ में? कुछ कुछ थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत आया, कुछ गया। लिल्लाही। और एक दे देती हूँ आपको इसमें से। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिही, मिर रब्बिहिम। हम लोग ने यहाँ पर क्या पढ़े थे? रब्बुकुम, है ना? रब्बू असल में क्या है? रहता है रब्बू, रब, है ना? रब, रब के साथ में क्या होता है? रब्बी, रब्बी हुम होगा कि हिम होगा? हाँ, रब, रब्बू, क्या पढ़ते हैं हम लोग? रब्बू। आखिर में क्या आता है? पेश आता है कि जेर आता है? रब्बू में पेश आता है। हाँ, रब्बू में हमेशा क्या आता है? पेश आता है, ठीक है। अब मिन लगाए हम लोग ने, मिन लगा दिए। ये वाली आयत जो है सूरह बकरा की, देखो, उलाइका अला हुदम मिर रब्बी। तो ये रब्बू जो है क्या बन गया? रब्बी, रब्बी। मिन, मिन हर्फ जर है, मिन हर्फ जर है, तो रब्बी क्या हो जाएगा? इसमें मजरूर हो जाएगा, पेश जो है जेर बन जाएगा। हर्फ जर कौन कौन से मैं आपको लिखवा दूंगी बाद में इंशाल्लाह ताला। कौन कौन से हर्फ जर हम लोग कुरान में पढ़ते हैं? अला पढ़ते नहीं क्या? अला आया, फिर आप आगे का जो वर्ड देखेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? वो 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 नीचे गिर जाएगा। हाँ, लिल्लाही रब्बिल, रब्बिल आलमीन, है ना? रब्बिल आलमीन, लिल्लाही रब्बिल आलमीन, ठीक है। यहाँ पर भी बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम लोग पढ़ रहे हैं। हमेशा देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो बी आ गया उसकी वजह से इस्मू को क्या हो गया? इसमी हो गया। इसमू क्या हो गया? इसमी हो गया। ये थोड़े थोड़े टिप्स है ना, आप लोगों को अगर ये याद रहेंगे ना तो आप जेर जबर में गड़बड़ नहीं करेंगे। आप अल्लाह को अल्लाह ही, अल्लाह ही पढ़ेंगे, और बिस्मिल्लाह ही पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे।
क्यों आपको पता है कि भी आया है तो मैं बिस्मिल्लाह हूँ नहीं पढ़ सकती, मैं क्या पढ़ूंगी, बिस्मिल्लाह ही पढ़ूंगी। कि बे क्या है, हज्जर है, तो डायरेक्टली आखिरी वर्ड क्या बन जाएगा, जेर बन जाएगा, वो कसरा बन जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह ही। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्लाह अल्लाह लजी तसाअलूना बी ही, बी हु नहीं है, बी ही, हु होना चाहिए ना, अल्लाह हु, अल्लाह ताला की तरफ जमीर जाती हु है ना, लेकिन बे आया तो क्या हो गया, हु का क्या हो गया, ही, बी ही, वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। जैसे जैसे आते जाएगा ना आगे आगे आयत में मैं आपको नोट कराऊंगी। देखो देखो इसम हर्फ जर आया, हर्फ जर, तो आप क्या करेंगे, इसम को क्या करेंगे, मजरूर करेंगे, पेश को क्या करेंगे, जेर कर देंगे, नीचे कर देंगे। ठीक है, पेश को क्या करेंगे, जेर बना देंगे। ठीक है, वो मैं बता दूंगी आज इंशाल्लाह जैसे जैसे आएगा। वल अरहाम अल्लजी तसालूना बिही, जिसके नाम से तुम सवाल करते हो, वो कौन है, किसके नाम से आप सवाल करते हो, अल्लाह के नाम से सवाल करते हैं। हम गुस्से में बोलते ना अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह के नाम से एक तो डराते, और किससे डराते हैं, वल अरहाम, रिश्तों के मामले, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते वल अरहाम, रहम के रिश्तों से, रहम के रिश्तों के नाम से डराते। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, अलैकुम, तुम पर, रकीबा, रकीब यानी रकबा, रकीब यानी निगहबान, कैसा निगहबान, रकब, रकबा जो है ना वही गर्दन है ना, गर्दन, इसके हिस्से को बोलते हैं ये रकबा। अल्लाह ताला तुम्हारी गर्दनों के ऊपर नजरें रखे। ये जो तुम्हारी गर्दन है ना, जो माँ बाप जैसी जैसी माँ से कंधा ऊंचा हो जाता है तो माँ के सामने क्या होने लगती है, आवाज बड़ी होने लगती है। तो अल्लाह ताला डरा रहे कि तुम्हारे गर्दन पे मेरा इख्तियार है, ऐसा दबा दूंगा आवाज निकालेगा। समझ में आया कैसे डराना है ये, आवाज निकाल अपनी माँ के सामने, दबा दूंगा गर्दन, समझे, किधर दबाएंगे अल्लाह ताला गर्दन को, हश्र के मैदान। डरना चाहिए ना, वो इसलिए कुरान मजीद में आयत में अल्लाह ताला बोलते वक्त जनाहा का मिनज़ुल्ली, अपने पैरों को जरा नीचे रखो। कद बड़ा हो गया माँ बाप से तो इसका मतलब ये नहीं कि आवाज नीची करके बात करो, हाँ, बल्कि माँ बाप के लिए दुआ करो, वकुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पैरों को उठा मत, ये जो तुम पर बता रहे ना, ये पैरों से उड़ाना किसने सिखाया है, माँ बाप ने सिखाया। एक चिड़िया को देखा आपने, ऑब्जर्व की, जब बच्चा पैदा होता है अंडे में से बाहर निकलता है तो माँ क्या करती है, उड़ाना सिखाती है, खुद उड़ उड़ के बताती है, उड़ उड़ के बताती है, जब नहीं सीखता तो धक्का दे देती है, चलो उड़। फिर एक दो बार यूं फुदक फुदक के बच्चे क्या करने लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं। अब आज तुम्हारे पास में पर आ गए तो तुम माँ को आके दिखा रहे हो। कितनी डराने वाली आयत है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, हम तुम्हारी गर्दनों के ऊपर, गर्दनों के ऊपर तुम, मेरा कब्जा, इतना नजदीक हूं मैं। हम सोच रहे किधर अल्लाह, किधर अल्लाह, किधर, इधर इधर इधर, तुम्हारे बिल्कुल इतने करीब। काना अलैकुम रकीब, यहाँ तक समझ में आया, कुछ पूछने का इसमें से। देखो मिन नफसिन, उधर पर नफसिन हो गया ना, मिन मिन आया तो नफसिन क्या हो गया, नफसुन होता था वो, लेकिन नफसिन हो गया। ठीक है, वाहिदतिन, वाहिदतिन वखलका, और वाहिदतिन, हाँ, एक ही नफ्स, वखलका मिनहा, मिनहा, अब ये हा के बारे में बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। ज़ौजहा वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा, कसीरन व निसाअन वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम। हर जर मार्क करो, वहां पर हाइलाइटर होगा ना आपके पास, हर जर जो मैं मार्क करा जिसकी वजह से इसम क्या हुआ, मजरूर हुआ, नीचे गिर गया, वो देखो ऊपर एक ही आयत के अंदर मिन की वजह से नफसिन हो गया, मिन की वजह से क्या हो गया, नफसिन हो गया। ठीक है, एक ये जगह पर आपने नोट की, फिर वहां पर बिही हो गया,
बी हु नहीं है बल्कि क्या हो गया, बी ही, ठीक है। हाँ, किसी को कुछ पूछने का है इसमें से? पहला पॉइंट, इंसान की पैदाइश का जिक्र है। अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनकी दाई फसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को दिया। इनसे फिर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आगे बढ़ते चले। रिश्तों का बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है। रिश्तों को क्या करने का हुक्म दिया गया है? बरकरार रखने का हुक्म दिया गया। रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि रिश्तों को क्या करना चाहिए? संभालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नहीं संभाले तो फिर क्या होगा? रिश्तों की जरूरत नहीं पड़ती है, रिश्तों की तो जरूरत पड़ती है, और आखिरत में नहीं पड़ेगी। अकेले अकेले पुलसिरात पे पार करके निकल जाएंगे? नहीं, जो दुनिया में रिश्ते नहीं संभाल सकता वो कयामत के दिन भी पुलसिरात पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर रिश्ता आकर सवाल करेगा तुमने हमारा ये हक मारा वो हक मारा करके, और फिर क्या होते जाएगा? वो जो कपड़ा आपने दुनिया में चढ़ाया हुआ होता वो तो उतरते चला जाएगा। तो रिश्तों को क्या करना चाहिए? दुनिया में संभालने की कोशिश करना चाहिए। फिर हमारे दिल में ये आता है कि हम तो उनके साथ बहुत अच्छा करते, पर वो हमारे साथ में अच्छा नहीं करते, तो अच्छा उनके साथ नहीं करो जिन जो हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करते। उनके साथ तो हम अच्छा करते ही थे जो लोग हमारे साथ में अच्छा करते हैं, मगर उनके साथ में भी अच्छा करो जो हमारे साथ में बिल्कुल अच्छा। अल्लाह के डर से करते रहो। और फिर अगर सामने से जवाब आपको कुछ ही अच्छा नहीं आ रहा तो फिर क्या करो? अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक शख्स आया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ में बेहतरीन सलूक करता हूँ, उनको तोहफे तोहफ़े सब देता हूँ, लेकिन वो मुझे हकीर और फकीर जानते और मुझे जलील करते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम उनके मुंह पे राख फेंकोगे कयामत के दिन, तो फरिश्ते तुम्हारी तरफ से खड़े हो जाएंगे, उनके मुंह पे राख फेंकोगे। तो अपनी तरफ से क्या करने का? हद दर्जा मुमकिन कोशिश करने का कि उनके साथ में बेहतरीन सुलूक में ये नहीं आता कि आप मस्का लगाने लगते हो, गलत काम में किसी का साथ नहीं देते। कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिश्तेदार है तो हम कुछ भी करते रहे। माँ हो, भाई हो, बाप हो, बहन हो, कोई भी हो, उनके साथ में बहुत बेहतरीन सुलूक। हजरत मैमुना रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में, हजरत सौदा के बारे में आता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आई और कहने लगी, या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा जो है वो गैर मुस्लिम है और वो मुझसे मदद की दरखास्त करने के लिए आई थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल कर सकती, भले ही वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। उनके साथ बेहतरीन सुलूक करो, मगर क्या करो? गलत कामों में उनका साथ मत दो। तो माँ बाप भी, अगर आगे आयत भी आई थी कि अगर वालिदैन अगर आपको अल्लाह की इबादत के अलावा गैर अल्लाह की इबादत का बोले तो फिर नहीं सुनने। आ रहे हैं ना समझ? तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि रिश्तों को क्या करना चाहिए? हमेशा बरकरार रखना चाहिए, और खास करके रहम के रिश्ते। रहम के रिश्ते वो रिश्ते बोलते हैं, रहम किसको बोलते हैं? माँ के रहम को बोलते हैं। माँ से और वालिद से जितने भी रिश्ते हैं उनके साथ में क्या करो? रहम का सलूक करो। करीबी रिश्ते तो बहुत दूर कैमरा लेके जाके लोगों के साथ में बताते ये भी तुम्हारे रिश्तेदार है, और फिर नजदीक लाके ये भी तुम्हारे रिश्तेदार, उनके साथ में भी अच्छा सलूक करो, है ना। सबसे पहला जो इखलाक का पॉइंट होता है ना, वो अच्छा सलूक ही होता है। किसी के साथ वो, कुछ लोग आपको बहुत जलील करते, बहुत बुरा बोलते, बहुत बुरा बोलते, लेकिन फिर भी आप उनके साथ में क्या करते? अच्छे ही करते जाओ। तो ये और कुछ पूछना है इसमें से, ये आयत में से? फिर आपकी एक ही आयत है। हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स अब आपको क्या करने का है? सब लिखने का भी है, याद करने के लिए सिर्फ एक ही आयत को अभी वो आपको पूरा अगले हफ्ते में अच्छे से सुना है, बिल्कुल वैसी। और ये हदीस को दिमाग में रख के कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान को सजा के और अच्छी तरह से ना पढ़े वो हम में से नहीं, बल्कि मैं वो हदीस आपको भेज दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ पूछने का है तो पूछ लो, अभी पूछ लो। अल्लाह ताला हम सबको इस आयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, पढ़ने के साथ। कुछ भी नहीं से समझाए, सब समझ तो आया है, बस टिका हुआ रहता है। तो फिर वो नोट्स बनेंगे तो पता चलेगा कितना टिका हुआ है। ठीक है,
कभी-कभी ऐसा रहता है खुदा बोलना नहीं और एक चीज और करके, हाँ, ये है जो तो स्कूल और कॉलेजेस में जो पढ़ाते कि इंसान बंदर था और बंदर से फिर इंसान बन गया, ये भी गलत चीज है। यहाँ पर आया से ये चीज साबित हो रही कि इंसान ही था, बंदर पैदा नहीं हुआ था। और अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छे खासे हाल में पैदा किया था, बिल्कुल इंसानी शक्ल में पैदा किया था, बंदर बना के नहीं पैदा किया था। बंदर क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम भी तो खूबसूरत बना के पैदा किया क्योंकि ये जो थियरी जो है ना, इसमें ये थियरी लिखा हुआ है कि मैन वाज एप और फिर एप से इवोल्यूशन होते हुए इंसान बन गया। तो अल्लाह ताला ने यहूद को क्या कर दिए थे, कूनू किरादतन खासिन कर दिए, तुम हो जाओ बंदर। तो वो खुद बंदर बन गए, तो उन्होंने कहा कि हम सबको ही बंदर बना देते हैं। तो इंसान ही बंदर पैदा हुआ था उन्होंने। एक कौम कोई बंदर हाँ, कुरान में आता ना, अल्लाह वो सबत का जिन्होंने वो कर दिए थे, तो वो कौम यहूद, यहूदी थे, हाँ यहूदी थे। तो इसीलिए उन्होंने ये चीज, बस हम ही क्यों बंदर है। किताबों में बंद टुकड़ा बिखरा हुआ ऐसा हाँ, बताती है। तो अपने बच्चों को बचपन से सिखाने का कि बेटा बड़े तुम ये किताबें पढ़े, लेकिन हाँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने आदम से तुमको पैदा किया। आदम और बीवी और आदम हवा अलैहिस्सलाम आदमी थे, बहुत बंदर नहीं थे। खूबसूरत हाँ, बीवी हवा भी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत। तो ये बताना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि फिर बाद में आगे जाके अचानक से कुरान सामने आता है तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि अरे हमने तो स्कूल में ये पढ़े थे और अब ये बताया जा रहा और है बच्चों करके। को तो तस्वीर के साथ बता देते हैं ऐसा कुबड़ा बना गंदा पढ़ लो जरूर, लेकिन ईमान की हालत इस पे होनी चाहिए कि हम आदम की औलाद हैं, हम बंदर से नहीं आए, ठीक है। तो ये चीज को क्या करते, खत्म कर देंगे। और कुछ पूछने का है? हो गया, समझ में आया सब बराबर? चलो ठीक है, दुआ कर लेते। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व इय्याकुम फिल आयातिल ज़िक्रिल हकीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा जल्ना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।